हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर। और जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैजिक ऑफ 0 एंड 1। ठीक है। और मैजिक क्या होता है, जब हम लोग किसी भी चीज़ के ट्रिक को जान लेते हैं ना। जैसे मैजिशियन क्या करता है, वो एक ट्रिक अप्लाई करता है ना। यदि वो चीज़ हमें पता चल जाए तो हमारे लिए भी क्या हो जाएगा, वो मैजिक ईजी हो जाएगा। उसी तरह हम लोग आज टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे कैसे हम लोग 0 और 1 के साथ मैजिक कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0, प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0। तो हम लोग एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज़ जानेंगे। मतलब ये ट्रिक्स है जिससे कि आप मैजिक अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन when 0 is added or subtracted from any number the result is number itself। ठीक है। बोलता है यहाँ पे क्या कि जब भी हम लोग किसी भी नंबर में 0 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आएगा, वो नंबर खुद ही आएगा। जैसे कि 1 में यदि हम लोग 0 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1। तो वो खुद जो नंबर था ऐड करने के बावजूद भी क्या होगा, वही नंबर रह गया। यदि हम 2 में 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 2। वो सेम नंबर ही रह गया, जिसको कि यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया गया है, इटसेल्फ, है ना। अब हम लोग दूसरा प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर एंड 0 इज़ 0। कि किसी भी होल नंबर को यदि 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 0। जैसे फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई 0, तो आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। यहाँ पे 2 नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे 3 0 0, है ना। तो ये हो गया है दूसरा प्रॉपर्टी। अब फिर और आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसका क्या लिखा हुआ है, इफ़ वी डिवाइडेड बाय एनी होल नंबर द रिज़ल्ट इज़ 0। ठीक है। कि किसी भी होल नंबर को 0 से डिवाइड करते तो रिज़ल्ट क्या होगा, 0 ही होगा। जैसे कि 0 डिवाइड 10, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 ही होगा, है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि इफ़ पावर ऑफ एनी नंबर इज़ 0 देन द वैल्यू ऑफ दैट नंबर विल बी 1, है ना। आप लोग में से कुछ बच्चों को पावर पता होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा, है ना। पावर क्या होता है, कभी कभी आप लोग देखते होंगे नंबर के ऊपर क्या होता है, एक छोटा सा नंबर लिखा हुआ रहता है ना। नंबर के ऊपर नंबर, यही क्या होता है, उसका पावर होता है। यदि इस छोटे नंबर के जगह पे 0 लिखा हुआ रहे तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा किसी भी नंबर के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल कि 5 के ऊपर भी उसका पावर है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, पावर। 0 है तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। चलो अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब देखो नया हम लोग का टॉपिक आ गया, क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ 1। कि 1 का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है ना। फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर एंड 1 द होल नंबर इटसेल्फ। बोलता है यदि हम लोग किसी भी होल नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर है, आंसर को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई के आंसर को प्रोडक्ट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 1 जा क्या होगा, 2 ही होता है ना। 3 1 जा क्या होगा, 3 ही होगा। वो सेम नंबर आ जाएगा, है ना, इटसेल्फ। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 आ रहा है, 3 1 जा 3, है ना, इस तरीके से। चलो फिर और आगे बढ़ते हैं। देखो एक प्रॉपर्टी है ना, मैं ढूंढ के निकाला इसको, कि इफ़ वी ऐड did 1 to any होल नंबर द रिजल्ट इज सक्सेसर, है ना।
उसके रिजल्ट को क्या बोलते हैं, सक्सेसर, यदि हम लोग किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 में हम लोग 1 ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है 3। ये क्या है, 2 का सक्सेसर है ना। जब भी हम लोग आगे बढ़ते तो क्या बोलते हैं, हम लोग लाइफ में सक्सेस कर गए। उसी तरह 2 में +1 किए तो क्या हो गया 3, जो कि इसका क्या है, सक्सेसर है ना। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ना, इसके बाद क्लास खत्म। बोलता है if we subtract 1 from any whole number the result is प्रीडिसर। किसी भी नंबर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, उसका प्रीडिसर आएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 2 - 1 = 1, तो 1 क्या हो गया इसका, 2 का प्रीडिसर क्या हो गया, 1 हो गया किसी भी नंबर से, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 3 - 1 = 2, तो 2 क्या हो गया, 3 का प्रीडिसर हो गया, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना, वीडियो को देखने के लिए।